अस्सलामुअलैकुम। तो आज है धनतेरस और आज होगी दुकान में अच्छी खासी भीड़। तो अभी मुझे जानी है शॉप में, क्योंकि भीड़ होती है ना तो एक जना संभालना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। सच में दिवाली के टाइम पे धनतेरस में तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो चलिए आपको भी थोड़ा दिखाएंगे हम नज़ारा, मौका मिला तो, अगर व्लॉग बनाने का हो पाया, क्योंकि भीड़ इतनी होती है ना, मतलब हाथ पाँव निकालने की जगह नहीं होती, ऐसा समझ लीजिए, इतनी भीड़ होती है। पूरे मार्केट में पुलिस वगैरह लगी रहती है, लेकिन सच में शॉप जो सजी होती है ना बहुत खूबसूरत, मतलब पूरी मार्केट बहुत अच्छे से सज जाती, लाइटिंग, माला, फूल वगैरह। तो हमारी भी शॉप है, आपने देख ही ली होगी। तो आज जाना है मुझे शॉप में, तो हो गई हूँ मैं रेडी वगैरह, तो जाते हैं और आगे का से शेयर करूँगी। बाय बाय। तो आ गई हूँ मैं शॉप में और ये है हमारी दिवाली की शॉप। हमने यहाँ पर सारे जो दिवाली के इम्पोर्टेंट आइटम्स होते हैं वो सब हमने लगाए हैं, जो भी दिवाली के दिन यूज़ होते हैं। तो दिवाली में जो जो सामान लगता है मैंने वो सब लगाए हैं। तो अभी यहाँ पर कोई मैं थोड़ी शॉप वगैरह लगा रही थी, जो सामान लगाना था। अभी तो देखो सुबह है तो अभी कस्टमर्स उसने आए नहीं है। अभी ये है कि धनतेरस से तो धीरे धीरे ही बाज़ार चलेगा, अभी तो शुरुआत ही है। तो धीरे धीरे लोग अब बढ़ने शुरू हुए हैं, अब आएंगे धीरे धीरे एक एक करके। तो मैं जो भी सामान था इधर से उधर उसको सही तरीके से रख रही थी। देखो जितनी ज़्यादा ना शॉप अच्छे से होगी लगी हुई, उतना ज़्यादा जो है कस्टमर्स आते हैं उसे देखते हैं और इसलिए अट्रैक्टिव भी होते हैं। तो देखो धीरे धीरे हमारे यहाँ कस्टमर्स भी आने शुरू हो गए थे। तो अब भीड़ होने लगी थी तो मैंने भाई को भी बुला लिया था। हमने 2 शॉप लगाई हैं, तो वो पीछे वाली में रहता है किसी किसी टाइम, तो किसी किसी टाइम ज़्यादा भीड़ में भी बुला लेते हो, क्योंकि हमारे कपड़े भी हैं और साथ ही में ये दिवाली का सामान भी है। तो अब ये कस्टमर धीरे धीरे आने शुरू हो गए थे, तो ये अभी उन्हें पोस्टर्स वगैरह भी दिखा रहा है। हमने सारा सामान रखा है दिवाली का जो भी लगता है, बस ये है कि जो सजावट के माला, फूल वगैरह वो हमने नहीं रखे हैं। जो और पोस्टर्स, एपन वगैरह जो होते हैं ना वो सब रखे हैं। देखो अब भीड़ बढ़ने लग गई है, दिन का वक्त हो चुका है। लेकिन पता है ऐसा हो रहा था ना, किसी किसी टाइम पे भीड़ एकदम से आती है फिर आती नहीं है। आपको लग रहा होगा कि मुझे क्यों नींद आ रही है बैठे बैठे, इसी वजह से कि एक बार में भीड़ आती है तो इकट्ठा आती है और नहीं आती है तो फिर बहुत देर तक आती ही नहीं है, कुछ भी नहीं आता, मतलब हुजूम ना एक बार में ही आता है पूरा। तो इसलिए देखो अब ये भीड़ आने लग गई है धीरे धीरे। दिन के टाइम पे तो खैर भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये अंकल जी भी आए हैं बैंड बजाने। चलिए आपको रात की दिखाते हैं दिवाली वाइब्स। लोगों ने दिए वगैरह जला दिए हैं और ये देखो सब लोगों ने ना अपनी दुकानें सजाई हैं। रात को तो खैर ज़्यादा लाइटिंग वगैरह रहती है ना, तो और ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा लगता है। सब ने अपने घर वगैरह सजाए हैं, सबके शॉप में लाइटिंग है। आप लोगों ने भी ज़रूर ख़रीदी होंगी और अपने घरों को सजाया होगा। यहाँ पे फूलों की माला बिक रही है और सब लोगों ने मतलब कुछ ना कुछ तो लगाया है सामान। मतलब बहुत ज़्यादा दिवाली में तो क्या बहुत ज़्यादा ही शॉप लगती है, हर छोटे एरिया में भी शॉप लग जाती है। अभी ये रात का वक्त है ना, तो थोड़ी दुकानें बंद हो चुकी हैं। दुकान बंद करने का टाइम हो गया है तो लोग दुकान बढ़ा रहे हैं। अभी लोगों के दुकान बढ़ाने का टाइम आ गया है, बंद करने का। तो अब लोग अब धीरे धीरे अपनी दुकानें बंद कर रहे हैं। अच्छा अभी कितनी देर तक रहोगे आप? मैं आ रही हूँ, थोड़ी सब्जी वगैरह लेनी है ना, फिर ठीक है आती हूँ। ये पेठे वाले अंकल सब लोग यही बैठे हैं, वरना पेठे वाले तो पूरी बाज़ार में बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। चलो एक्चुअली बाहर से आते हैं, यहाँ तो पेठा वगैरह का बनता है, बाहर से ही आते हैं। मतलब मैक्सिमम लोग जो है ना बाहर से ही आते हैं दुकानें लगाने के लिए। पिथौरागढ़ में तो कुछ कुछ लोग हैं जो लोकल के हैं वो लगाते हैं, मैक्सिमम लोग जो है बाहर के ही होते हैं यहाँ जो दुकानें लगाते हैं ज़्यादातर। अपने मतलब कुछ लोग जो दिए बनाते हैं और सजावट का सामान ये सब बाहर से ही आता है ज़्यादातर। आए हैं कुछ सब्जी लेने के लिए, दिन भर से टाइम नहीं मिला था। हरी सब्जी देखते हैं। पापा देख लो। पता है मुझे ना ये सब्जियों का मोल भाव करना नहीं आता है, तो पापा ही करते हैं, मुझे तो कुछ आइडिया नहीं आता। एक्चुअली मैं सब्जी लेने कभी गई नहीं, जाती भी नहीं हूँ, तो पापा को ये आइडिया है, तो मैं पापा के साथ ही आई थी सब्जी वगैरह लेने के लिए। रात भी हो गई थी तो खैर मिल गई हमें फिर भी सब्जी, तो सब्जी लेकर हम लोग आ गए थे घर की। और
ये देखो मेरे मोमोज। चलो अभी दुकान खुली मिल गई मुझे, तो मैंने फटाफट से अपने लिए पैक करा लिए थे हाफ वेज मोमो। और सच में यहाँ के मोमोज बहुत ज़्यादा टेस्टी। एक्चुअली ना हम एक जगह अंकल है एक बहुत पुराने थे, उनके वहीं से खाते थे, लेकिन अभी यह है कि उनकी शॉप बंद हो गई है, उन्होंने बंद कर दिया। लेकिन वहाँ के जैसे मोमोज़ तो मुझे कहीं मिले ही नहीं, बहुत ज़्यादा टेस्टी होते थे वहाँ के मोमोज़। लेकिन हाँ चलो अभी कहीं और के भी ट्राई कर ही लेते हैं। खैर मन का मानता है, एक की दुकान बंद हुई थी दूसरी तरफ चल देते हैं। तो अभी हम लोगों ने इनसे लिए थे और सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी थे इनके मोमोज़। अस्सलाम वालेकुम। तो अगले दिन की सुबह का आगाज़ हो चुका है। आज भी शायद धनतेरस है। बहुत से लोग कह रहे थे कि 2 दिन का धनतेरस है, तो हो सकता है कि शायद आज भी धनतेरस हो। मे बी कल तो था, आज भी है। तो अभी भी मैं जा रही हूँ शॉप के लिए। मैं अपना चश्मा ढूंढ रही हूँ, पता नहीं कहाँ रख दिया मैंने। हाँ मिल गया। तो अभी मैं जा रही हूँ शॉप के लिए। तैयार हो चुकी हूँ मैं और चलते हैं शॉप में। कल भी भीड़ थी बट उतनी नहीं थी, मतलब जैसी होती है ना। शायद हो सकता है कि 2 दिन के धनतेरस की वजह से कस्टमर्स हाफ हो गए हो, मतलब कुछ आ जाए, कुछ लोग कल आ गए हों, कुछ लोग आ जाए। चलते हैं शॉप में। चलिए उठा लेते हैं अपना पर्स। और क्या चाहिए था? हाँ सामान। मम्मी ये वाला ले जा रही हूँ मैं सामान, जो ये झोले में है, थैले में, जो ये थैले में सामान है ना, ये ले जा रही हूँ मैं। ठीक है? पानी की बोतल, पानी की बोतल। हाँ ठीक है। क्या चीज? ठीक है ठीक। तो आ गई हूँ मैं शॉप में और वही जैसे और दिनों काम होता है वही काम फिर से पूरी तरीके से फिर से लगा रहे हैं हम लोग अपनी दुकान। सुबह सुबह तो यही काम होता है सभी लोगों का। तो यहाँ पे पापा भी आ गए थे हेल्प करने के लिए। मैं उन्हें जो जो सामान था उन्हें देती जा रही थी, बाकी अपना जो है रंगोली वगैरह सही से सेट करके लगा रही थी। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ एक एक करके सारी सामान उसकी जगह पर। सब कुछ सेट करके लगाओ ना तभी अच्छा लगता है। तो मुझे तो अच्छा ऐसे ही लगता है। एक तो ये होता है ना कि भीड़ एकदम आती है तो फिर सामान इधर से उधर हो जाता है, फिर से बार बार सही करो, पूरे दिन मतलब ऐसे ही निकल जाता है सामान सही करने के लिए। और ये है देखो हमारी ऊपर वाली शॉप जहाँ पे पापा बैठते हैं। तो यहाँ पर को तो पापा बैठते हैं पूरे। अभी हो गई है शुरुआत लोगों के आने की। एक्चुअली 2 दिन का धनतेरस था ना, तो शायद हो सकता है, देखिए फर्स्ट दिन में ना ज़्यादा कस्टमर नहीं थे, थोड़े आए थे, फिर थोड़े सेकंड डे आए थे। मतलब ऐसा होता है कि अगर एक ही दिन तो सभी लोग एक साथ आ जाते हैं। हमें भी लगा था बहुत भीड़ होगी, पर यह है कि 2 दिन हुआ था तो फिर भी ठीक ठीक रही भीड़। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ, ठीक ठीक हो गया था। बढ़िया लग जाएंगे आपको। आप कह रहे होंगे कि कल भैया था आज पापा आए। हाँ आज अभी पापा आए हैं, पीछे वाली शॉप में भैया बैठा है। तो अभी पापा मेरी हेल्प करवा रहे थे। यहाँ पे कस्टमर्स आने लग गए थे धीरे धीरे, तो एक जने का काम नहीं हो पाता है, ये बहुत ज़्यादा भीड़ एक साथ ही आती है। कोई कहता है हमें ये दिखाओ, हमें ये दिखाओ, कोई कहता है हमें ऐसा करके दो, तो थोड़ा टाइम लग ही जाता है। देखिए शाम हो गई है और शाम होते होते लोगों का आना भी अब बंद हो गया है। गलियाँ सुनसान होने लग गई हैं धीरे धीरे, बट ये एक दुक्का लोग आ जाते हैं शाम के टाइम पर। और अभी मैं जा रही हूँ ट्यूशन पढ़ाने। हाँ अब काम तो है, लेकिन ट्यूशन पढ़ाना भी ज़रूरी है। तो मैं यहाँ ट्यूशन पढ़ाने के लिए आ गई थी। रात हो गया था बट कोई नहीं, पास ही में तो मैं आ गई थी ट्यूशन पढ़ाने के लिए। चलो अब ट्यूशन का टाइम हो गया। मज़े हो रहे थे तुम्हारे हैं? अरे कल आज दुकान में अब भी आई ना, मैं बिजी थी दुकान में, है ना शिव? हेलो कर दो, हेलो हेलो कर दो, हेलो कर दो, हेलो कर दो। तो मैं ट्यूशन पढ़ा के आ गई हूँ और बहुत ज़्यादा नींद लग रही है सच में। पूरे दिन भर ना बहुत ज़्यादा वाली थकान लग जाती है। कस्टमर्स को खड़े खड़े हैंडल करना, फिर उनको सामान दिखाना, बहुत ख़तरनाक वाली थकान लग जाती है। तो अभी मैं आई हूँ अपने लिए आलू का पराठा लेने के लिए। ये है हमारे मेघना मतलब एक होटल है और ये बहुत पुराना है, मतलब पिथौरागढ़ में ना बहुत पुराना ये रेस्टोरेंट है और बहुत होटल रेस्टोरेंट दोनों ही है। और यहाँ से ना हमारी बचपन की बहुत ढेर सारी यादें जुड़ी हैं। हम लोग बचपन में ना यहाँ एक झूला होता था, तो हम लोग ना अंकल से छुप छुप के ना झूला झूलने जाते थे। यहाँ इसके टेरेस में झूले हैं तो हम वहाँ झूला झूलने जाते थे, तो बड़ा मज़ा आता था। हम लोग अंकल से छुपते थे और सीधे भाग जाते थे झूला झूलने। और ये मैं पैक करा के आ गई हूँ अपना आलू का पराठा।
और यहाँ का आलू का पराठा आजकल मुझे अच्छा लगने लगा है। एक बार भैया लाया था, फिर उसके बाद मैंने टेस्ट करा तो मुझे पसंद आया, तो मैंने कहा चलो एक बार और सही। इसके साथ मैंने मोमोज की चटनी भी पैक करा ली थी। एक्चुअली मुझे इसके साथ जो चटनी आती है ना, आजकल वो देते नहीं है पैक करने में, पता नहीं क्यों, तो मैंने मोमोज वाली चटनी पैक करा ली थी। उसके अलावा इसमें पिकल्स देते हैं, वो मुझे अच्छे नहीं लगते इसके साथ, तो मैंने मोमोज वाली चटनी के साथ ट्राई करा और हाँ अच्छा हो रहा था, मतलब कॉम्बिनेशन सही था, बढ़िया टेस्टी हो रहा था। अरे गाओ तो से अंकल अच्छा करो, अरे थोड़ा सा गा दो, थोड़ा सा खाओ, थोड़ा सा। ये देखो बच्चे, हम भी बचपन में ऐसे ही करते थे। ये कहाँ जा रही है? ओहो, एक ही जगह में अटक गई। बिरवा को कोई फर्क नहीं, बिरवा रुक जा, बिरवा का तो कोई मतलब ही नहीं है। देखो इन बच्चों को कहो कि ये ना जलाए पटाखे, ठीक है? हम तो जलाएंगे। जलाओगे या नहीं जलाओगे? देखो कितने गंदे बच्चे हो गए आजकल के। कर दो और ऐसा सब बाय। तो बच्चों को टाटा बाय बाय करके हम आपको भी करते हैं टाटा बाय बाय। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।